अप्रैल 1984 को जब अंतरिक्ष में गए थे, उस समय मैं सीएमएस का छात्र था और अब सीएमएस का ही एक पूर्व छात्र अंतरिक्ष की यात्रा करके आ चुका है। इसका अर्थ यह हो गया कि जय जगत का जो उद्घोष था वो जगत के सर्वोच्च स्थान तक दुनिया देख चुकी है और उसमें सिटी फाउंडेशन के हस्ताक्षर में दिखाई दिया। दूसरा अवसर ये है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत बचपन से जगदीश गांधी जी को हम लोगों ने इस पूरे संस्थान को किस ढंग से बिल्डअप किया जाता है ये बचपन से देखा। अब हमें तो याद है, बहुत बचपन में शायद आप लोगों को पता होगा, एक बार एक टीचर्स की स्ट्राइक वगैरह भी हुई थी 82 वगैरह में भी, तो बहुत सारे अवरोध आए, परंतु उसके बाद उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचाया और उनके दिवंगत होने के बाद यह मेरा पहली बार कार्यक्रम है सीएमएस में। तो मैं सीएमएस परिवार की तरफ से स्वर्गीय जगदीश गांधी जी को यह श्रद्धांजलि देता हूं कि न भाषा भाव शैली है, न वाणी सार गर्भित है, यह आदर है हृदय का जो सादर समर्पित है। तीसरे दृष्टि से देखें तो यह अवसर एक ऐसे समय पे हम लोग एकत्र हैं जब भारत दुनिया में एक बड़े बदलाव की भूमिका के मुहाने पर खड़ा है। सिर्फ भारत के अंतरिक्ष यात्री ही अंतरिक्ष में नहीं गए हैं, आज भारत उस मुकाम पे पहुंचा है कि हम दुनिया की, एक दौर था जब हम लोग बच्चे थे तो 80 के दशक में क्या कहा जाता था, 2% ग्रोथ रेट होती थी भारत की और महंगाई 10%, 8%, 9%, यानी रेट ऑफ ग्रोथ की 4 गुनी महंगाई होती थी। 10% के आसपास महंगाई की दर होना बड़ी नॉर्मल बात थी और उस 2% ग्रोथ कभी 1.8%, कभी 2%, कभी 2.1% ग्रोथ रेट होती थी और उसका मजाक उड़ाया जाता था ये कह के कि दिस इज ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी भारत इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। 2% तो इनकी डेस्टिनी है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी उस वर्ल्ड को हिंदू ग्रोथ रेट के साथ जोड़ने का, मगर आज भारत विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 6.8% ग्रोथ के साथ ऑल G7 20 कंट्रीज में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और एक जमाने में 70 के दशक की फिल्म है ना, जिस जमाने में वो जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। गाने से पहले प्राण कहता है मनोज कुमार से कि क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे देश का, 1 रोटी 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है जब जीरो दिया मेरे भारत ने, और वो कहता दुनिया चांद पे पहुंच गई तुम 0 पड़े हुए। आज क्रिस्टिना जॉर्जिवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ कहती है कि इस साल भारत दुनिया की ग्रोथ में 15 to 20% कंट्रीब्यूट करके वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन गया है और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ये बातें मुझे क्यों ध्यान आती है कि जब हम लोग बच्चे थे और तब से लेके आज तक कितनी बड़ी यात्रा भारत ने तय की है। और आज एक और अवसर है जब शिक्षक दिवस का अवसर है और हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का के जन्मदिन के अवसर पर हम इसे मनाते हैं। तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कई किताबें लिखी थी, जिसमें एक थी भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, एन आइडियलिस्ट वे ऑफ लाइफ, एन हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत सारी किताबें लिखी। तो जो उन्होंने भारतीय दर्शन लिखा है, जो इंडियन फिलॉसफी, जिसमें भारत के जितने भी दर्शन है, मतलब 6 वैदिक दर्शन से लेके जैन, बौद्ध, सबकी जो मीमांसा की है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि भारत दुनिया में इसलिए एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो आज तक समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जिस भी प्रकार से इसके ऊपर आक्रमण किए गए, जिस अस्त्र से आक्रमण किए गए, उस हर अस्त्र का जवाब भारत के तुणीर में था और उस तीर का जवाब उसी तीर से देने में भारत सक्षम था। जैसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े धर्म संस्कृति होती है, वो कहते हैं भाई तर्क वर्क करना हमारी बात नहीं है, जो हमने कहा गया वो मान लिया।
जो कहा गया वो सुन लो, देयर इज नो स्कोप ऑफ इफ एंड बट। मगर हमारे यहां कहा गया इफ एंड बट करो, तर्क करो, और तर्क का जवाब तो तर्क से दिया जाएगा। अगर आप ये कहें कि मुझे इससे फायदा क्या हो रहा है, तो योग और आयुर्वेद जैसी चीजें देख लो जो धर्म ग्रंथ का हिस्सा है, तुम्हें प्रत्यक्ष शारीरिक लाभ भी देने की क्षमता रखता है। यदि ये कहा जाए कि अभी आप लोगों ने ऑल रिलीजन प्रेयर देखी, पूरी अभी भारती गांधी जी बता भी रही थी कि पूरे विश्व की जो प्रेयर बताई जा रही थी। अब अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं, दुनिया में एक देश बताइए जिसपे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, वो सिर्फ भारत है। एक ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है, ज़ोरोस्ट्रियन, पारसी, अपनी जन्मभूमि ईरान से समाप्त हो गए, पर अगर वो किसी एक देश में फल फूल रहे हैं तो वो सिर्फ भारत है। भारत का पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा से लेके रतन टाटा से लेके आधार पूनावाला तक, जितने भी आपको इतने बड़े बड़े पदों पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये भारत है। दुनिया में एकमात्र देश, जब इजराइल बनने के बाद यहूदियों पे अत्याचार का इतिहास लिखा गया, तो दुनिया का एकमात्र देश जहां के यहूदियों ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट परसिक्यूशन, वी नेवर फेस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन। अत्याचार तो छोड़िए, हमने कभी भेदभाव भी नहीं कहा, तो सिर्फ भारत। और दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी के ऊपर कि जब जान लेने का प्रयास हुआ तो उन्होंने सुरक्षित महसूस किया, तो वो देश सिर्फ भारत है। और इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, इस्लाम के जितने फिरके हैं, इस्लाम की मान्यता अनुसार 72 फिरके, कुछ अभी हुए हैं, कुछ आगे जाके होंगे। अगर कोई एक देश जिसमें सारे के सारे फिरके पाए जाते हैं, तो वो कोई 57 मुस्लिम देशों में से एक भी देश नहीं है, वो देश सिर्फ भारत है। और इस देश में क्रिश्चियनिटी में जितने सेक्ट पाए जाते हैं, अगर वो सारे के सारे सेक्ट किसी एक देश में पाए जाते हैं, तो वो देश सिर्फ भारत है। मगर उसके साथ ऐसा क्यों हो पाता है, उसका एक सामंजस्य का कारण है। हम विश्व की एकमात्र सभ्यता है जो सभी विचारों को समान रूप से स्थान देते हैं, और सभी के बीच में कैसा समन्वय का बिंदु है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी जैसे दिखाया जा रहा था, सिख धर्म में कहते हैं एक ओंकार नाम सदगुरु। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जब अपना विराट रूप दिखाया है कि मैं अमुक में अमुक हूं, अमुक में अमुक हूं, तो उस समय क्या बोला, प्रणवों में मैं ओंकार हूं, यानी ईश्वर के नामों में मैं ओंकार हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंतिम अंग का अंतिम पद क्या है, राम नाम सिमरन करो जाके समझ ही कोय, सिमरन ही संकट मिटे तरस दिखावे सोए। अब आप आइए, अगर क्रिश्चियनिटी में है, तो अभी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक मिखाइल निबोइच करके है, मैं नाम बोल रहा हूं, 18वीं सेंचुरी के रशियन राइटर। उन्होंने एक किताब लिखी, दी अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके हिसाब से वो 19वीं सेंचुरी में तिब्बत आए, और तिब्बत में उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी जिसमें यह था कि 3 बुद्धिस्ट मॉन्क गए जेरूसलम और एक यंग लड़के को लेके आए, एंड द नेम ऑफ द बॉय वाज ईसा। और इसको मैंने देखा था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में। मैं इसलिए कह रहा हूं, रशियन राइटर है, तिब्बत का वो है रेफरेंस, और बीबीसी ने दिखाया, इसमें इंडियन कोई नहीं है। एंड दिस मैचेस विद गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, जिसमें कहा गया 3 वाइज मैन केम फ्रॉम ईस्ट टू ब्लेस द बेबी बॉय ईसा। सबका कनेक्शन आपस में दिखता है। और अगर आप ये कहें, अब मैं वैसे तो मैं नहीं कहना चाहता, शंकर जी के मस्तक पे जो चंद्रमा है उसका साइज और एंगल देख लीजिए तो कहीं दूसरी जगह भी नजर आता है। तो कोई ना कोई तो कनेक्शन है उस दुनिया के चांद का। अब कोई माने या ना माने, कोई ना माने, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके प्राइम मिनिस्टर प्रभावो सुबांतो इस 26 जनवरी को भारत आए। राष्ट्रपति भवन में डिनर के समय, एनीबडी कैन गो एंड चेक इट्स वीडियो इज अवेलेबल। वो कहते हैं जस्ट ए कपल ऑफ वीक्स बैक, यानी ये 26 जनवरी 2025 को कह रहे हैं, ड्यूरिंग द डिनर इन राष्ट्रपति भवन। कौन? वर्ल्ड के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रभावो सुबांतो। वो कहते हैं
A couple of weeks back, I get my genomic sequencing done, and I was told that I am having an Indian DNA. ये कौन कह रहा है? प्रभवो मानते। और वैसे तो ये आपको शायद कितना ज्ञान हो, वो प्रभाव शुभांत इस संस्कृत शब्द से बना, यानी जिसका अंत तक शुभ प्रभाव दिखाई पड़े, उसका मीनिंग है। और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंडोनेशिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था अहमद सुकर्णो। ये महाभारत वाले कर्ण से कनेक्टेड है। और उनकी बेटी मुस्लिम थी, प्राइम मिनिस्टर बनी, और उनका नाम क्या है? आप तो चौंक जाएंगे कि मुस्लिम नाम नहीं हो सकता है क्या? मेघावती सुकार्णो पुत्री। शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया। तो वैसे देखिए सभी भाई हैं, मगर झगड़ा होता रहता है। ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, नोबडी शुड टेक इट अदरवाइज। आप सब ने अपने बचपन में हमारे पर एंथोनी फिल्म जरूर देखी होगी। तीनों लड़ते रहते हैं, मगर लास्ट में तब यूनिटी होती है जब पता चलता तीनों का बाप किशन लाली था। तो मेरे विचार से हम सबको आपस में सामंजस्य के भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं एक और बात बता रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसने किसी दूसरे देश पे इन्वेजन नहीं किया, वो सिर्फ भारत है। दुनिया में एक देश बताइए जिसने कभी कन्वर्जन नहीं किया दूसरे देश पे जाके कि हमारे में कन्वर्ट हो जाओ, वो सिर्फ भारत है। इसलिए जब आज आप यहां कहते हैं जय जगत के नारे की बात, तो जगत की जय यदि वास्तविकता में किसी ने कही है तो सिर्फ भारत से ही वो उद्घोष निकल सकता है। बाकी सब तो अपने अपने में पड़े हुए। और आप एक और बात समझिए, आज के समय में दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, लोगों को लगता होगा कि बुरा समय आ रहा है। नहीं, ये बहुत बेहतरीन समय भारत के लिए आने वाला है। When we passed out फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग से पास आउट हुए, अर्ली 90s की बात थी, तब WTO बना। 1986 में गैट के अंतर्गत उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक शुरू हुई, दैट कन्वर्टेड उरुग्वे राउंड गैट इनटू WTO ऑन 1 जनवरी 1995। और उस समय माना गया था कि WTO बनने की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों की कंपनियों को भारत और चीन जैसे जनसंख्या बाहुल्य देशों का मार्केट मिलेगा और वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। मगर हुआ क्या? इन 30 सालों में चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, इंडिया इकोनॉमिक पावर बन गया। तो कई बार मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। अब आप आइए, आज जस्ट 30 years, whatever is happening in the entire world, you can say it is beginning of the end of globalization. ग्लोबलाइजेशन दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। अब हर देश कह रहा है नहीं मैं पहले, मी फर्स्ट। अब वही अमेरिका जो ग्लोबलाइजेशन का सिंबल बना हुआ था, वो कह रहा है अमेरिका फर्स्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। कॉलोनाइजेशन, जिसमें अंग्रेजों ने हमको उपनिवेशवाद में गुलाम बनाया, वो केवल 200 साल चला। कम्युनिस्ट केवल 75 साल में दम तोड़ दिया। 1917 में यूएसएसआर कम्युनिस्ट बना, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और ग्लोबलाइजेशन 30 साल में दम तोड़ने की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। अब आप सबको शायद अगर ध्यान हो तो 1992 में एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर हुए फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद माना गया कि वंस एंड फॉर ऑल वर्ल्ड के लिए प्रिंसिपल सेट हो गए। लिबरल डेमोक्रेसी, सोसाइटी के नाम पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, मार्केट इकोनॉमी, कंज्यूमरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। This has become the final decisive principles of the entire world। तो उन्होंने किताब लिखी End of the History and the Last Man, और उसमें उन्होंने लिखा West has proven it is the best, now it is the best for the rest to follow the best। और आज